गले से लगा लो, इतनी है कथा। ठीक, अब एक हो समझो अपन कि जा कथा क्या है। जा कथा जाया है मति और श्रीमती। वो ध्यान से समझिए अब कथा को। मति और श्रीमती, आदमी की मति खराब हो जाए तो के सुधरवे के चांस हैं। अगर आदमी की मति खराब हो भी जाए और अगर श्रीमती गलत रास्ता पे न जाए तो श्रीमान की मति एक ना एक दिन लौट के ठिकाने पे आहे। और श्रीमान की मति कितना अच्छी बनी देवे, अगर श्रीमती की मति खराब हो गई तो घर वाले को फांसी लगाने पर सीधी मार जेबो। रावण की मति खराब भई पर मंदोदरी की मति खराब नहीं भई। हिरण्याकश्यपु की मति खराब भई पर कयाधु की मति खराब नहीं भई। माताएं चाहे, बहुत ध्यान से सुनियो बात, माताएं अगर चाह लेवे तो हिरण्याकश्यपु के घर में भी वे प्रहलाद को जन्म दे देते। अगर नारी चाह लेवे तो राक्षस के घर में भगवान को भक्त पैदा कर देते। और अगर नारी चाह लेवे तो विशिष्टवा ऋषि जैसे संत के घर में भी रावण जैसे पुत्र को जन्म दे देते। एक ने संत के घर में राक्षस पैदा कर दो और एक ने राक्षस के घर में संत पैदा कर दो। इसलिए मति गड़बड़ ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना। श्रीमती की मति खराब न हो चाहिए। धुंधली की मति खराब हो गई, 24 घंटे घर में लड़ती थी। जो माताएं 24 घंटे घर में झगड़ा करती हैं, माताओं को बात बात पे घर में रोना नहीं चाहिए। तनक बहुत झगड़ा में रोवे ने बैठू करे जो महा कुछ गुने आए घर को। बात बात पे आंसू मत बहाया करो, उस घर से लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि तीनों रूट करके चली जाती हैं अगर बात बात पे माताएं रोती हैं तो। धुंधली झगड़ा करती थी, धुंधली चुगली करती थी, धुंधली असोच से रहती थी, पवित्रता नहीं थी उसके जीवन में। माताओं को घर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखो। धुंधली बिना नहाए भोजन कर लेती थी। मैं आपसे सिर्फ जितनी माताएं बैठी हैं आज से सिर्फ 2 नियम लेके जाना कथा से। पहला, बर्तन में हाथ धोना बंद कर देना आज से। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना बंद कर दो आज से। और माताएं जब भोजन करने बैठे तो जो गिलास जल का रखा है वो अपनी दाहिनी तरफ रख के बैठो। या सबको ध्यान रख, तुम्हारे भी अगर 1 महीना तक हमारी जा बात मान जाओ कि बर्तन में हाथ ने धोए जो भोजन में, थाली में भोजन करे हैं और जल को लोटा गिलास खबर से दाहिनी तरफ धर के बैठे, तुम्हें 1 महीना में बदलाव मिल जाए परिवार में। क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन में बहुत कष्टकारी होती हैं। तो मति और श्रीमती। अब बात आई कि पत्नी कलह प्रिय थी, लड़ती थी, इसलिए उसके को धुंधकारी जैसा बेटा मिला। ये बात को ऐसे भी समझ लो कि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अब अगर पति पत्नी में झगड़ा होता रहा तो तुम अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छी संतान को निर्माण कर ही नहीं सकत। अच्छे मां बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी पहले बनना पड़ेगा। कहूं तुम ही चुखरिया बेलज्जा से लड़त रहे, का संस्कार दे हो मोणी मोणो बताओ। आजकल तो एक नव शब्द आओ है, घर वाले से कहने लगी है जानू जानू कहने लगी रे। जो नव शब्द आओ है मार्केट में भाई घर वाले से कहते हैं जानू और की एक न मानू।
तो काय के जानू मानू? बताओ। पति और पत्नी को रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। अगर गृहस्थी बहुत अच्छी चलाने हैं तो सूर्य और चंद्रमा की तरह हो जाओ दोनों। कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, शीतल रहे। अब कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। उस घर में विवाद हो ही नहीं सकता। आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किल किल मिट्टी है जा हालत के नैया। जबकि पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा भाव, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, कहने लगी 1 मिनट तुम्हारे घर में नहीं रहे, अब कट के मर जे ना माए के जा रहा है। घरवाली ने सोची आज तो ज्यादा ही हो गई यार, और अब कछू कह रहा है तुझे और गुस्सा हो जी, अब क्या करें। पत्नी गई अलमारी खोल के और अपने कपड़ा जमान लगी। घरवाली ने सोची अब भागी जा, अब क्या करें। सुको जब कछू दिमाग ने चलो सो बो गाओ अपने कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली ने देखी कि हम तो माए के जा रहे, जो क्या कर रहा। गुस्सा में एकदम कहने लगी तुम क्या कर रहे? पति बोलो और तुम क्या कर रही? कहने लगी हम माए के जा रहे, 1 मिनट न रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो हम भी ससुरारे जा रहे, बाल बच्चे भी लगे हैं 2-3 दिन आ सके पापा चलो मामा के। अब हमने सोची तुम जा ही रही सो गाड़ी में, हम बैठे चल। सो घरवाली को हंसे आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। खेल खत्म होगा। ऐसे पति पत्नी को रहना चाहिए। झगड़ा हो कोई बात नहीं, पर प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। एक सूर्य बने एक चंद्रमा तो निश्चित औलाद अच्छी निकलेगी। इसमें तीनों पीढ़ियों का दर्शन मिलेगा आपको आत्मदेव की कथा में। अब संतान देखो, धुंधकारी बिगड़ गया। कारण इसलिए बिगड़ गया कि जो नारी अपने पति का सम्मान नहीं करती, जो नारी पति का सम्मान नहीं करती, उसकी औलाद भी मां बाप का सम्मान नहीं करती। एक बात और ध्यान से सुन लियो, जब भी अपने लड़का के लाने बहू देखवे जाओ, बहू ने देखियो जो देखियो कि अगर मोड़ी को बाप चुपचाप बैठो है और मताई पट 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 बतिया रही है तो घर में रिश्तों न करियो। कैसे वो घर में महिला की चलती कहाई। अब मोड़ी जो देख रही है बया के वो ही कर है। बिल्कुल गारंटी है, अगर कोई पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं कर रही तो समझ लियो कि मां ने भी हो के बाप की इज्जत ने करी कहाई। कैसे बेई संस्कार लेके भाई घर में आई कहाई। बहुत ध्यान बातें पकड़ियो। बुजुर्ग आदमी तनक तनक सी बात पकड़ा तो एक दादा गए बिटिया देखवे, मोड़ी आई जो कछु पान सुपारी ले आई हो ट्रे में रख दो। दादा ने जेब में से हल्की सी कैंची और सूजी निकाल के टेबल पे धर दी। बोले बेटा इनमें से एक चीज ले जा। मोड़ी ने कैंची उठाई और चली गई। दादा ने चाय पी बाहर आए। मोड़ी के दादा बोले कि भज्जा बताओ कहा समझे? बोले कैंसल ही समझो यार। बोले काय? बोले तुम्हारी मोड़ी कैंची उठा ले गई। अगर सूजी ले जाती तो रिश्तो पक्को है। तो कैसे सूजी जोड़वे को काम करत है और कैंची काटवे को काम करत है। जब मोड़ी हमारे घर में जाके परिवार के टुकड़ा टुकड़ा कर दे इसे जो रिश्तो कैंसल कहा। संतान आज के समय में पैसा कमावो बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तोड़ रहा है तुम में दम कितनी है। मेहनत से पैसा नहीं मिले। दिन भर रोड पे तसला फेंकते 300 मिलते। हमने बोल वो चालू न करो तो जो धरो 500 को मां साहब चढ़ा गए। बताओ हमने क्या मेहनत करी? बताओ इनको खा रहा है। 3 फुट के कमरा पे बैठे
पूरे घर के कल से हाथ जोड़े फिर रहे, गुरु जी का खे हो का ले आए। अब तो हमारी का मेहनत है पैसा का, और अब भाई टाठी भर के आ रही, अब भाई तो नहीं करवा रहे हम आरती, पैसा मेहनत से नहीं मिले। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, आज के समय में नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, एक आध कछुखू तो दो दे घंटा भर में वायरल हो जाओ पूरे देश में। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, वो जा सबसे कठिन काम है। तो जे की औलाद अच्छी न कर गई होए से गड़ोला को सबसे बड़ो आदमी वो ही कहाओ, और जे की औलाद बिगड़ गई होए तुमने कितना कमाला होए। कहूं जाय आदत पर पाई सो दो पत्तों में जमीन बाहर है, आ कहूं जाय आदत पर पाई तो जोंदना ज्यादा डोज होगा। सो 12 बजे रात में आके तुम्हारी कढ़ाई में बोल अठ दे है तो कुत्तों हाई तुम खुचरत पर सो तुम बाहर है। बताओ जोंदना ज्यादा ये कई पेग ज्यादा होगा, आ कहूं लठ दे दो तुम्हें तो कुत्तों हाई फिर हो गड़ोला में खुचरत कि मोड़ा ने मारो रात में। संपत्ति के पीछे ज्यादा ने पगले आओ, औलाद के पीछे पगले आओ। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए, पैसा को का करने बने ने पैसा तुम्हारे घरे। पर मेन उसमें बात वही है कि परिवार में प्रेम होए। अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो सब गड़बड़ जानियो। अब बात आई आत्मदेव को मोह भाव धुंधकारी से। भागवत में स्पष्ट आया है, इस श्लोक को भागवत में विद्वानों ने गोकर्ण गीता के नाम से कहा गया है। गोकर्ण जी ने जो श्लोक सुनाए हैं आत्मदेव को, वो गोकर्ण गीता कही गई है। जो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जिसको राम गीता कहा गया, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जय बात भगवान लक्ष्मण से कह रहे, मैं और मोर तोरते माया। और जय बात गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कह रहे, देहे स्तिमाम सरुद्रे भिमताम जाया सदा ममता विमुच्च पश्यान समजगदिदम क्षण भंगुनिष्ठाम वैराग्य राग रस को। पिताजी ये माया क्या है? बोले जहां मेरा है वहां माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां कोई माया नहीं है। जिसको हमने अपना मान लिया समझ लिए माया तुम्हें पकड़ गई, और अपनों नहीं। ऐसे नहीं है बात, ऐसी समझ ली। एक आदमी के घर में लग गई आगी, 3 खंड की बिल्डिंग धू धू करके जलन लगी। जब वो पता लगो रोड पे पलटान खावे, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, करोड़ों की बिल्डिंग जल गई। गांव के बुझावे में लगे। इतने में एक जने आए, बोले काय रो रहा है? अरे बोले दत्ता बिल्डिंग में आगी लगी। कहने लगे तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले जा बिल्डिंग तो पर तुम्हारे लड़का ने बेच दी। कहने लगे बिक गई। बोले हाउ? उन्हें आंसू का पहुंच रहे, अपनों का बार रहा। क्या लगो यार बुझवा वार ज्यादा नुकसान न हो जाए को ज्ञान देने लगो। इतने में आओ को लड़का, बोले का पिताजी घर में आगी लगी हो तुम भांस रहे? कहने लगे बेटा जा तो तुमने परों बेच दी। कहने लगे पिताजी कल रात में सौदा कैंसल। वो जो अपना नहीं है ये संसार, इसे हम अपना मान बैठे, और यही हमारे दुख का कारण बन गया। आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दे। धुंधकारी थप्पड़ लेके मारवे दौड़ो। धुंधली बोली हमें मारो ने, मार ही डारो। बोले काय?
बोले जब हमने अपने पति को सुख नहीं दो जिंदगी में, तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे। बात भी सही है भैया। ये दुनिया देखो को नाम है काले युग, पर सही ये को नाम है कार्य युग। जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तुम अगर अपने मां बाप को दुख दे हो तो निश्चित तुम्हारी औलाद तुम्हें दुख दे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जो जिसने बोया है उसे वही काटने को मिलेगा। ऐसे अब कर्म करवे पे तो तुम्हारी चल जाए, तुम्हें जो करने सो कर ली, पर चुकावे पे तो भगवान हिसाब हुआ है, फिर का कर हो, फिर वो की चल है। इसे आज ऐसी कोनो बोनी ने करियो कि जो काटवे में तुम्हें तकलीफ हो जाए। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात न मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, उचट के मुंह में लात मार है। तुम अपनी सास को मुंह चलियो, तुम्हारी बहू आके एक गड़ोला जागीर में तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी ने को चरे, चुटज्जा पकड़ के कड़ोर है पूरे गांव में। बा आजकल तो आदमी रे जो ढूंढ रहा हो कि सास ने हुई, ये सो घर चाहे सास ने हुई, सास मर जाती अकेली, सासें खाए ले रही इनको तो क्या है। हाँ ये खेत तो सुनो आ रही खाओ जजमान है मां साहब, हमसे कह लगो महाराज मोड़ी को भी आओ करने। मैंने कहा दद्दा मोलन तो टेमरी मैं तो खुद को टेम नहीं बचा पा रहा है। कहीं नहीं नहीं तुम घूमत रहते हैं सो घर अच्छो मिल जाए, पैसा अपन खूब खर्च कर हैं, मनो सास ने होए। अब मैंने उसे कही तो मैं कौन की लोग आज मारवा दे रे, अब मोरू तो मुंह खराब है ही। हमने कही दद्दा मैं कौन की लोग आज मारवा दे, हम कहीं खो फिर रहा है कह लोग बस मारा। अरे तो हमने कही हमसे ऐसी बातें करो ही ना। अब कछु नहीं, जहां भाई भगवान हो गई। फिर मिली मुझे 3 साल बाद, कह ले गुरु जी ये साल लड़का की सोच रहा है। हमने हमें आ गई खबर, अरे अपन नहीं भूले दद्दा। हमने कही यार है एक जजमान तुम्हारी समाज को है, और हमने कही अड़ूल तो पैसा दे। कह लगे महाराज कछु बनवाओ तुम ले लियो कछु। हमने कही जो हमें दलाल समझ रहा हो, पर हमें तो वो जवाब देना। तो हमने कही कम से कम 20 नगद दे है, वो 5 एकड़ मोड़ी के नाव से जमीन है, सुबह तुम्हारी कहा यू फुल लाइन पे है। कह लो महाराज बनवा दी, हम तुम्हारी कथा करें। हमने कही बनवा तो नहीं यार, मनो की एक सार का हो जे, चलो हमारे पांव पल्ले सब बाबा जी हर के पल्ले का हो जे बेमान उतार दें। घर के बाप से तुम बेरबान है, गुरु जी को टाठी लाए फिर रहा के तन्ना चरण धोले अंदे चरण। बाप के तुमने जिंदगी पाँव नहीं पड़े, जो खुद भूखो रहे के तुम्हें पालो। अब कल के जो गुरु जी हरे आ गए दाढ़ी रखाएं जटा बढ़ाएं, सबसे बड़ा संत अगर दुनिया में कोई है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। उनसे बड़ा दुनिया में कोई संत तुम्हारे लिए नहीं है। माँ बाप के चरण धो, बाबों की पांव पा रहे हैं, बाप से बोल लग जाए ये सही ये धारी बिल्कुल। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, वो तो जा करे वो करवा चौथ चल लगाओ, आओ सुबह साल में एक बार पांव पड़ ले। वो दिना भी कैसे पांव परत पता है, कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पड़ लिया तो का हो जाए। घर बार आए और सुन ले, अबे हम 5 दिना हैं, हमारी बात झूठी करवा दी। जहां तक तुम जानत हो, जितने विद्वानों को फोन लगा के पूछ लियो कि कहां लिखो, नारी के लाने पति के अलावा कोनो और खोछी के पाँव ने परो चज्जे। चाहे कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़े व्यास जी आ जाए, और कितना बड़े पंडित जी आ जाए, पति के अलावा किसी को छू के नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तुम्हें बाबा जी के पांव पर 3 फुट दूर जमीन पे सिर रख दो। जरूरी है कि जब हाथ लगे जब पांव पर वो मानो जे। प्रणाम का मतलब होता है हमारे स्वयं के अहंकार को मिटाना, क्योंकि जब तक जीवन में अहंकार है व्यक्ति झुकता नहीं है।
कोई भी संत हो, बाबा जी हो, गुरु जी हो, 3 फुट दूर जमीन में सिर रखो, तुम्हें उतना ही फल खाओ। अच्छा उठाओ हाथ को परत घरे पाओ। इतने हमें रेलिंग में हुकूमत के जाने परत। उठाओ हाथ को परत घरे पाओ घर बारी के। दो तीन हाथ उठे बस। आज एक काम करियो, तुम्हें बिल्कुल ही भज्जा को कोल है, हम आओ घरे जाके घर बारी के पाँव पर उन कल से ते अज्जू ने जगह रूंद भी बिल्कुल नहीं। अज्जू कोई जरूरत नहीं, काय हो जबरन को जगह खराब कर रही। घरे जाके घर बारी के पाँव पर कल वो अगर तुम्हें मोटरसाइकिल से छोड़ भी नहीं आवे तो हमारा नाव बदल दीजो। वो कह रहे 2 ही दिन में पता लगाई, आज नो पाँव नहीं पड़े इसने। हम बेन व्यास गद्दी से भैया को वचन है तुमों को, तुम अकेले अपने पति को रोज प्रणाम करने लगो। अगर तुम्हारे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो ये भैया की नाक काट लियो गड़ोला जागीर में बुला के, इसे बड़ो वचन हम का दे दें तुम्हारे लाने। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारे पति का, तुम भर प्रणाम करने लगो रोज। तुम भी माताओं आओ कि तुमने जमराज के दरवाजे खुलवाए हैं, अपने पाति व्रत धर्म की दम पे खुलवाए हैं कि सत्यवान सावित्री की कथा सबको पता है। तुम भी माताओं आओ कि अगर अपनी पे आ जाओ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी ओली में खेलत है। तुम बे माताओं आओ, अगर हाथ में तलवार उठा ले तो अंग्रेजों को भी पसीना डरवा दो तो झांसी की रानी ने। तुम बेशक्ति आओ, तुम बेशक्ति आओ कि भगवान शंकर को भी शरण में गिरने पर हो तो, पर अपनी शक्ति पहचानो तो। घरे जाके हाथ तो पांव पर ली भैया, भैया मान के मुझे ये भैया ने कही है तो हमारी जितनी बहनें हो जाके आज पांव पर गो। फिर तना घर बारी को मुंह देखियो, इतनो खुश रहे कछु तो वहीं से खुश हो गए कि आज पांव परे जे। राम और तुम लोगों से भी मेरा निवेदन है, जिन जिन के माँ बाप हों आज घर में जाके सबसे पहला काम ये करना, अपने माँ बाप के चरणों में अपने सिर को झुकाना। जिसका सिर माँ बाप के चरणों में झुकता है, अगर उसके माथे पे कोई गलत रेखा भी हो तो माँ बाप के चरणों में वो ताकत है कि वो गलत रेखा भी अच्छी रेखा बन जाया करती है। माँ बाप के पाँव पर यो और ने पर पाओ तो कोल है तुम्हें कल अज्जू ने बिल्कुल ने अज्जू तो जगा रूंद भी ने हम ऐसे चाहने आए। हम तो स्पष्ट अच्छे सुधारने हुए तो आओ ना अपने काम देखो दद्दारो जबराने में जगा रूंद रहा समय खराब कर रहा चिका दिया काट लिया जो सुगंजों डार गयो दद्दारो कल संसून को पीट पा रहे। जब तुम नहीं सुधार रहे तो हम कछू तो करो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सर्वकार की। भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। 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 भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया।
निराली सेवा करते हुए आनंद से। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, रे मन प्रेम से राम रघुरैया। ढेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, ढेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, ढेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, ढेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राधा माधव सरकार फला फला लिखा जाता है। हमारे नाम के आगे मान होता है, पर एक भक्त भगवान के ऐसे हुए जिन्होंने मान को पीछे कर दिया, उनका नाम पड़ा हनुमान। उनके पीछे मान है, इसलिए हनुमान जी को कहीं बिठा दो, कभी ना कभी राम जी का मंदिर वहां बन ही जाता है। जिसने मान को पीछे किया उसको भगवान मिलेंगे, और जिसने मान को आगे रखा उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, अगर भगवान से मिलना है तो कितना छोटा बनना पड़ेगा। तृणादपि सुनी चेनो, तिनके से भी छोटा बनना पड़ेगा। कबीरदास जी कह रहे तो छोटो बनने पर है कि राई के 20 विषय, मसाले वाली राई, एक टुकड़ा के 20 टुकड़ा करो, और फिर वो 20 टुकड़ा में से 20 टुकड़ा करो। राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। सदगुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नानक नन्हे बने रहो ज्यों दूब के खूब।
छोटा बनना पड़ेगा। धुंधकारी के जीवन में विमान आया, कथा सुन के हमारे जीवन में भी विमान आवे, मतलब हमारे मान का हनन हो जावे, तो समझ लेना कि हम भी मुक्त हो गए इस संसार सागर से। गांव के लोग बैठे विमान पे, भगवान के पार्षदों ने उतार दिया। क्यों? बोले कथा के कछु नियम हैं, वो नियम के हिसाब से कथा को सुनो चाहिए। नियम का है? नियम तो बहुत हैं, जितने भागवत में लिखे हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि कलयुग में कोई कर पे, और अगर नियम को बैठे रहो तो भागवत ने को करवा सके न को अब कर सके। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नियम जीवन में भली टूट जाएं, छूट जाएं, पर तुम्हारी नीयत खराब ना हो, दूसरे की संपत्ति देख के तुम्हारी नीयत खराब ना हो, यह सबसे बड़ा नियम है। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर तुम्हारे भीतर जलन ना हो, यह सबसे बड़ा नियम है। तुम्हारे द्वारा किसी का गलत ना हो, यह नियम बनाओ। भागवत के नियम तो जो हैं बहुत हैं, नहीं कर सकता अपन। मोटे मोटे नियम ये हैं, पहले जगह को चयन करो, फिर एक के बाद कथावाचक को चयन करो। कथावाचक विद्वान हो चाहे बिल्कुल न हो, वो तो पन्ना पलट पलट के सुना देवे में जो कछु लिखो होए, पर भगवान को भक्त होए, वो खुद पूजा करत होए। एक के बाद जो आयोजक है वो नियम है, अगर वो पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन संत है, भगवान को भक्त है, तो चाहे रिश्तेदार छूट जाएं ऐसे आयोजनों में, पर भगवान को भक्त नहीं छूटो चाहिए। वो कहते विशेष निमंत्रण पहुंचाओ चाहिए। अच्छा, दूसरो नियम जो है कि अगर कौन भक्त है और को पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में कथा हो रही, तो बिना बुलाए जाओ चाहिए। कैसे कथा विपिन बिहारी बाँच रहे, सो हमारे बाप की नोई ने हमारा रजिस्ट्री आए ग्रंथ की, मां साहब ने 10-5 लाख खर्च कर दे, सो भागवत इनकी भी रजिस्ट्री में नहीं आ गई। मां साहब गलत कह रहे हैं तो बताओ, अकेली तुम्हारी आय का भागवत, क्या अकेली हमारी आय भागवत? ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये सबके हित के लिए कार्य हो रहा है, सबके मंगल के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए भागवत सबकी है और भगवान सबके है। ये मैं बिल्कुल नहीं रहा कि हमें बुलाओ नहीं, कैसे जो ने विपिन बिहारी की बात आए, न इंद्राज मां साहब की कथा आए, जय आए बिहारी जी को काम। अरे कहूं तुम एकों बैठे हो कि हमें बुलाओ नहीं, तो भगवान तुम्हें महीना भर के भीतर बुला लेवे, तो सब किल किल में टकाई। भाई का गलत कही, तुम्हें तो कह रहे हैं बुलाओ नहीं है, तो हम कह रहे तुम्हें भगवान बुला लेवे। आज जे को भगवान ने बुला लो, साल भर रिश्तेदार बिना बुलाए आउट। कबों पुड़िया में रोरी धरे, कबों जेब में भुजरिया धरे, कबों झूला में लड़ुआ धरे। अच्छा बताओ, आज तक उन रिश्तेदार को फोन लगाओ कि हमारा अनराव है, तुम्हें आ नहीं पा रहे। अब इसे लड़ुआ बनने लगे होंगे कि घरे कई काय कहने लगे 6 जगह जाने, 6 जगह। तो भगवान कहते भैया हरो बिना ही बुलाए जाएंगे, कैसे जे को भगवान ने बुला लो, सो फोटो पे माला टंग गई। इसे तुम तो खुद ही जात रहे। और देखो अब इंसान बने हो, सो तुमसे कही जा रही कि कथा में आओ। अगले जन्म में कहूं पड़ा बन गए, फिर डर है कोई चिट्ठी के पड़ा देवता तुम जरूर पधारी। अबे मनुष्य बने हो, ऐसे कही जा रही के भजन करो, मंदिर जाओ। गधों से कहीं को के मंदिर जाओ। इंसान बने हो इसलिए तुम्हें धार्मिक आयोजनों के न्योते आ रहे हैं, और जब तक इंसान हो तभी तक न्योता है भगवान के दरवाजे का। इंसान खत्म, न्योते पनीते खत्म। एक के बाद को नियम है कि प्याज लहसुन न खाओ चज्जे कथा सुन बीमारी को। ये सुन जा रहे कि तुम प्याज लहसुन खा ले, उस तुम्हारा हाथ गोड़े टूट जाए।
और जितने खा रहा भी कमारे जा रहा है। प्याज लहसुन खाए से तना तामस बढ़ा थे, सो भजन में मन नहीं लगा जो आए खा रहे। नहीं ऐसे तो हमने क्यों देख लिया दद्दा हरे कि प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और कहो प्याज में मुरा गए हुए आधो गड़ोला, आधो गड़ोला खा ला हुज दद्दा हमने कहीं भज्जा के प्याज नहीं गई 3 साल से। इसे प्याज खाता रह दद्दा हरो आदमी खावो बंद कर दे। प्याज खावो मतलब आदमी खावो, जिंदा आदमी को मां से लोच रहे तुम ब्याज में। और जितने जे ब्याज बारे रहते हैं गारंटी कहा इनको लखवा गलत, बिल्कुल लखवा गल है, गारंटी कहा लिख ले। कहूं लखवा से बच गए तो औलाद बिगड़ जाए तुम्हारी। हम पूरे कागज पे दस्तखत दे रहे, एक आदमी ऐसो बता दे जिसने ब्याज खाओ रोकी औलाद अच्छी गली जा रही हो। दूसरों पैसा दारू को, जो दारू बेचा थो गांव में, जोन जोन गांव में मर जाओ रे, भारी खराब बददुआ गलत इनकी। यही करत पूजा पाठ और जिंदू में पता है का कहता आरती करत में, ये भगवान ओ की सत्यानाश हो जे को दारू बेच रहा गांव में। अब बताओ हम क्या की ने सुन है भगवान। अब तो तुम पानी मिला मिला जड़ा तरह पगुआ मनो जितो तुम पानी मिला के सिसिया में धर रहे हो प्यारे, उतो ग्लूकोज की नली में हो तुम्हारे भीतर भरवा दे भगवान। भगवान को कर्जा रखता ही नहीं है। दारू को पैसा ऐसो होते है, बाप ने दारू बेच के घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर। दारुओं की तो यार क्या कहें यार, बहुत ही खतरनाक होते हैं यार। अब ऑनलाइन भर हो जाए, ऑनलाइन माने पी भर पाए, ऐसी तो फारवर्ड इंग्लिश बोला थे यार। अच्छा और देखियो दारुओं की, दारू पी और उनको ब्रह्म ज्ञान जागृत भाव, ऐसी बातें करें यार के सांप आंधरी कर दें। कभी इतनी धार्मिक बातें करें जी दरुआ, रिकॉर्ड तोड़ के बतिया। अरे भैया जितने पिया थो जो यार। अच्छा क्या बताओ, दारू तुमने पिया तेरे भोगत जी हमारी बहन गारी जे सुने मार जे खाए, तुम्हारे एक काम करियो, एक आदना चिपी के आवे भीतर से के बाद लगा के ऐसी घुटी दियो कर हाई में कि हफ्ता आग नगाई ने पाए, अच्छी सेवा कर लियो, घर ही बैठो ने को बता पे के हमें लोग आज मारो। बताओ बेचारी का गलती करी थी ने यार, तुम्हारे पीछे बहु दद्दा छोड़ के आई रे, तुम्हारे पीछे सखी सहेली छोड़ के आई, सब कछु तुम्हारे लाने छोड़ के आई, आ तुम दारू में फंस के रह गए। जब मनुष्य जिंदगी बहुत कीमती है रे, बहुत कीमती है। कबू अंदाज करियो, एक बासन में दारू धर दियो, एक में पानी।